नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज की श्री वाई क्लासेस में। और आज हम नेट लाइफ साइंस के बारे नेट लाइफ साइंस में और पीजीटी में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट्स के बारे में आपको आज से समझेंगे। तो आज समझेंगे हम टाइप्स ऑफ सेल्स, पोटेंशियल के बारे में, सेल्स की पोटेंशियल के बारे में समझाएंगे, कौन कौन सी सेल्स किस प्रकार की पोटेंशियल रखती हैं। तो पहला ये टाइप सेल्स पोटेंशियल में पहला जो टाइप है वो है टोटीपोटेंस। टोटीपोटेंस में जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ये इस प्रकार की सेल्स होती हैं जो डिवाइड होकर किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। ऐसी सेल्स को हम कहते हैं टोटीपोटेंस। टोटी मतलब टोटल, टोटीपोटेंस का मतलब होता है टोटल, अदर टोटल हर प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं, टोटीपोटेंस कहलाती हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन मैमल्स टोटीपोटेंट सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एवरी सेल्स इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मिंग एवरी सेल्स इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर प्रत्येक सेल्स की ये फॉर्मेशन कर सकती हैं, टोटीपोटेंट सेल्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल है जो इसका है वो है द ओनली टोटीपोटेंट सेल्स आर द जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, टोटीपोटेंस होती हैं, क्योंकि जाइगोट की सेल्स से सभी मनुष्य के पूरे शरीर की हर कोशिका का निर्माण जाइगोट की सेल्स से ही होता है, इसलिए जाइगोट की सेल्स कहलाती है टोटीपोटेंट सेल्स। इसके बाद आता है प्लूरीपोटेंट सेल्स। प्लूरीपोटेंट सेल्स जो होती हैं उसका मतलब क्या होता है, प्लूरी से मतलब होता है सेवरल मतलब कुछ टाइप की सेल्स होती हैं उनका निर्माण नहीं कर सकती हैं ये, बाकी सभी प्रकार की सेल्स का निर्माण ये कर सकती हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं प्लूरीपोटेंट सेल्स। प्लूरीपोटेंट सेल्स स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू बिकम all the cells type of the embryo except ट्रोफोब्लास्ट। अर्थात प्लूरीपोटेंट सेल्स जो होती हैं उनसे ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता है, बाकी सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण इनसे प्लूरीपोटेंट सेल्स से हो सकता है, कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ICM बट नॉट ऑल। अधिकतर जो सेल्स होती हैं कोश हमारे शरीर की वो किसकी बनी होती हैं, किससे बनती हैं, ICM से बनती हैं। ICM का मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर मास। इंट्रासेलुलर मास से बनी होती है, ICM से बनी होती है, लेकिन सभी नहीं बनी होती हैं। ठीक, तो ICM जो होता है वो क्या होता है, प्लूरीपोटेंट होता है। दूसरा आता है, तीसरा जो आता है वो है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ये प्लूरीपोटेंट से कम प्रकार की सेल्स से कुछ सेट्स होते हैं, उनके सबसेट्स होते हैं, उनको और उनका निर्माण छोटे छोटे सबसेट्स का निर्माण ये कर सकती हैं, तो ये कहलाती हैं प्लूरीपोटेंट्स। स्टेम सेल्स हुज कमिटमेंट इज लिमिटेड टू द relatively small subsets of all the possible cells of the body। तो शरीर की पॉसिबल सेल्स, सभी पॉसिबल सेल्स के स्मॉल सबसेट्स इससे बन सकते हैं। दीज आर यूजुअली एडल्ट स्टेम सेल्स। ये ये कैसी होती हैं, ये एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से पता चलता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करेंगे, जो ब्लड से संबंधित ब्लड वेसल्स हैं उनका निर्माण ये हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स कर देंगी। जैसे कि ग्रेनुलोसाइट्स का निर्माण करेंगी, प्लेटलेट का निर्माण करेंगी, RBC का निर्माण करेंगी।
ठीक है। इसके अलावा जो मेमोरी स्टेम सेल्स जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो डिफरेंट प्रकार की टाइप्स की मेमोरी ग्लैंड्स का निर्माण, मेमोरी ग्लैंड्स के डिफरेंट टाइप की सेल्स का निर्माण कर सकती हैं। ऐसे ही मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो होती हैं वो किस किस का निर्माण कर सकती हैं, बोन्स का, कार्टिलेज का, कनेक्टिव टिश्यूज़ का निर्माण कर सकती हैं मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। तो इस प्रकार की जो मल्टीपोटेंट सेल्स जो होती हैं वो इस कुछ स्मॉल सबसेट्स का निर्माण कर सकती हैं, जिससे संबंधित होती हैं उस प्रकार के सिस्टम की अधिकतर चीज़ों का निर्माण ये कर सकती हैं, लेकिन पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं का निर्माण ये नहीं कर सकती। ठीक है। यूनिपोटेंट जो होती हैं स्पेशल होती हैं, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर टिश्यूज़, जो केवल पर्टिकुलर टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती हैं। एक विशेष प्रकार के टिश्यू होंगे उन्हीं के अंदर पाई जाएंगी, तो पर्टिकुलर टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती हैं, एंड आर इन्वॉल्व इन रीजनरेटिंग अ पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ सेल्स, और केवल एक ही प्रकार के वन टाइप, पर्टिकुलर टाइप या वन टाइप, तो उस पर्टिकुलर टाइप की जिस टिश्यूज़ के अंदर पाई जा रही हैं उसी प्रकार उसकी ही सेल्स का ही निर्माण कर सकती हैं, और किसी प्रकार की सेल्स का निर्माण नहीं कर सकती हैं। तो यूनिपोटेंट है, ये यूनिक होती हैं। यूनिपोटेंट से मतलब क्या, यूनिक होती हैं, ये केवल पर्टिकुलर टाइप की सेल्स का ही निर्माण कर सकती हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं उनसे स्पर्म का निर्माण होता है, इसके अलावा वो किसी का निर्माण नहीं कर सकती। उगोनिया, उगोनिया जो सेल्स होती हैं उनसे एग का निर्माण, ओवा का निर्माण होता है, इसके अलावा किसी का भी निर्माण नहीं होता। तो यूनिक होती हैं अर्थात यूनिपोटेंट होती हैं। ठीक है। तो आज हमने सेल्स पोटेंसी के टाइप्स के बारे में पढ़ दिया। ये 4 टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। टोटिपोटेंस अर्थात टोटल सेल्स का निर्माण कर सकती हैं, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। टोटिपोटेंट्स का मतलब कि ये सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। द ओनली टोटिपोटेंट सेल्स आर जाइगोट। प्लूरिपोटेंट्स ये कुछ सेल्स को छोड़कर बाकी सब का निर्माण कर सकती हैं। ट्रोफोलाइट्स को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की सेल्स का निर्माण कर सकती हैं, जैसे कि ICM होती हैं। मल्टीपोटेंट सेल्स ये स्मॉल सेल्स सबसेट्स का निर्माण कर सकती हैं, जैसे कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जैसे कि मेमोरी स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। ठीक है। यूनिपोटेंट सेल्स ये यूनिक होती हैं, पर्टिकुलर टिश्यूज़ में पाई जाती हैं, और उसी टिश्यूज़ के सेल्स का निर्माण, पर्टिकुलर सेल्स का निर्माण कर सकती हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया या उगोनिया। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको मेरी इम्पोर्टेंट नोट्स अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ये अधिकतर क्वेश्चन इस नोट से, इस पोटेंसी से, सेल पोटेंसी से पूछे जाते हैं।